नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एग्जाम विद ASM यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपने टाइटल में देखा है कि प्लेटो आज हम देखने वाले हैं और प्लेटो से संबंधित प्लेटो के आदर्श वाक्य और उसका जीवन परिचय और साथ में प्लेटो की चिंतन पद्धति इस पार्ट में हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम बात यह है कि यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्लेटो को पार्ट बाई पार्ट मतलब 4 से 5 पार्ट में हम प्लेटो को संक्षिप्त रूप में प्लेटो का वर्णन कर देंगे। और प्लेटो इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यदि वो PSIR से या कहें तो सिविक्स से TGT, PGT, JRF कोई भी एग्जाम यदि देता है LT ग्रेड संबंधित, तो प्लेटो से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। प्लेटो इम्पोर्टेंट है। बाकी काफ़ी उम्र के लोगों के लिए आदर्श चीज़ें सीखने के लिए प्लेटो की काफ़ी वाक्य ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत काम आते हैं। तो सुनिएगा और समझिएगा। प्लेटो का सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे। तो प्लेटो जो था वो एथेंस का रहने वाला था। उसका जन्म 428 ईसा पूर्व मतलब कहें तो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक उसका जीवन परिचय रहा था। जन्म कब हुआ? 428 में। एक्सपायर कहने का मतलब मृत्यु कब हुई उसकी? 347 ईसा पूर्व में। ओके, यह एक दार्शनिक था। प्लेटो एथेंस या यूनानी दार्शनिक था। और प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो एक बहुत एलिट फैमिली में हुआ था। एलिट फैमिली यदि कहें तो बहुत एक अच्छे परिवार में। पैसा की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। प्लेटो सभी चीज़ों से परिपूर्ण था। ठीक है। अब प्लेटो का जो नाम था ना, वो प्लेटो का जो मूल नाम था वो अरिस्टोक्लिज था। क्या था? अरिस्टोक्लिज। ये आ जाता है पेपर में। प्लेटो जो इसका नाम दिया है वो सोक्रेटिस ने दिया है, जिन्हें हम सुकरात कहते हैं। अब बात अगर सुकरात की आई तो सुकरात जो थे वो कौन थे जिसने नाम दे दिया? तो सुकरात जो थे वो प्लेटो के गुरु जी थे। कौन थे? गुरु थे प्लेटो के, सोक्रेटिस। और सोक्रेटिस की काफ़ी आदतों से कहें तो काफ़ी शिक्षा से प्लेटो बहुत प्रभावित था। प्लेटो ने जो भी अपने वाक्य कहे हैं वो प्लेटो ने सोक्रेटिस के नाम कही किए है, सोक्रेटिस का ही नाम लिया है। ठीक है। प्लेटो ने एक बुक थी क्रेटो, उसमें सोक्रेटिस का खूब मन से वर्णन किया है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्रेटो किसकी बुक थी, तो क्रेटो जो बुक थी वो किसकी थी दोस्तों? क्रेटो जो बुक थी वो प्लेटो की थी, लेकिन उसमें वर्णन किसका है? सोक्रेटिस का है। ठीक है। और सबसे फेमस बुक अगर आ जाती है प्लेटो की, कौन सी है? तो रिपब्लिक है। ठीक है, द रिपब्लिक है। इसके अलावा भी स्टेट्समैन कहें तो द लॉज नामक काफ़ी ग्रंथ थे, हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, 2 बुक जान लीजिएगा, एक द स्टेट्समैन, रिपब्लिक और क्रेटो। यह प्लेटो की बुक थी। ओके। अब बात आती है, आपको हमने क्रेटो के बारे में बताया, तो क्रेटो के बारे में एक वाक्य और बहुत मन से ध्यान रखिए। जो सोक्रेटिस को विष दिया गया था, अब सोचने वाली बात है, कितना महान दार्शनिक और एक अच्छे विचार देने वाले व्यक्ति को उस समय भी यूनान में एक्सेप्ट नहीं किया गया और सोक्रेटिस को विष दे दिया गया। क्या दे दिया गया? सोक्रेटिस को विष दे दिया गया। और विष देने कर सोक्रेटिस को जब विष दिया गया तो प्लेटो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। प्लेटो का दिल घायल हो गया। प्लेटो घायल नहीं हो गया था, प्लेटो हर्ट फील कर गया। और प्लेटो ने उस विष जो दिया गया उसकी चर्चा क्रेटो बुक में की है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेटो का जो एक आदर्श राज्य है या कहें तो आदर्श नगर। प्लेटो ने कहा है कि 5040 जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होना चाहिए। यह थोड़ा आपको हास्यास्पद लगता होगा कि आज के समय में ऐसा कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस समय में ऐसा होता था। तो आज के समय में ऐसे कैसे हो सकता है? आज जो हमारी सरकार है वो कई भागों में विखंडित भी है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी। तो प्लेटो की जो ये जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक लाइन मेरी आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है।
प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति थी वो थी दार्शनिक या कहीं तो निगमनात्मक। क्या थी? निगमनात्मक। क्या थी? निगमनात्मक। आप बहुत ध्यान से सुनते रहिए, ये आ जाती है। आदर्श पद्धति थी। फिर बात आती है निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। तो निगमनात्मक पद्धति जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो ले जाती है। निगमनात्मक पद्धति जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जो ले जाती है, उस पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। अब बात आ जाती है निगमनात्मक है तो उसका विलोम भी तो कोई होगा। तो हाँ जी है, आगमनात्मक। और आगमनात्मक पद्धति क्या थी? विशिष्ट से समष्टि की ओर जाने वाली चीज। विशिष्ट वाक्यों से या विशिष्ट शिक्षा से समष्टि शिक्षा से। यदि आप विशिष्ट और समष्टि को समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप पेश करें, और यदि नहीं समझ पा रहे हो तब भी पेश करें तो मैं समझा दूंगा ये बाकी इतनी छोटी छोटी चीज़ें एक 25 ईयर स्टूडेंट्स के लिए मायने नहीं रखती हैं, है ना, क्योंकि हम सभी लोग MA या ग्रेजुएट होंगे तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। होता क्या है, हमने समझा ये चीज़ें, प्लेटो के लगभग 10, 12, 15 वाक्य समझे। उसके बाद आता है कि प्लेटो एक सर्वोत्तम राज्य की कल्पना करता था, और सर्वोत्तम राज्य की अगर कल्पना करेगा, और प्लेटो एक आदर्श राज्य की भी कल्पना, आदर्श सर्वोत्तम एक अच्छा राज्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मैं प्लेटो के बारे में संक्षिप्त रूप तरीके से हम लगभग 4 से 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करते जाएंगे। आप समझते चलिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ये आपका मेरे प्रति प्रेम होगा। अब बात आती है प्लेटो जो है, प्लेटो के अनुसार यूनानी राज्य नगर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, हम बहुत विस्तृत आगे चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना, या भैया इतना कैसे मोटिव करते हैं। देखो हमने काफ़ी तो स्टडी तो करना ही पड़ता है ना। और जो आपकी हेडिंग्स है वो हमारे सामने हम हेडिंग को रखते हैं, ताकि हम हेडिंग को देख के हेडिंग को हम विस्तृत चर्चा खुद से कर लें। लेकिन हेडिंग तो लेनी पड़ेगी हमें, इसके बाद हमें कौन सी हेडिंग लेनी है। ठीक है, तो प्लेटो की जो पद्धति है वो द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति या निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंश ऐतिहासिक पद्धति भी है। आप अगर बात करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति भी है, निगमनात्मक पद्धति भी है, और विश्लेषणात्मक पद्धति भी प्लेटो की ही है। ठीक है, उसने अपने विश्लेषण में चर्चा की हुई है। अब बात करते हैं प्लेटो ने फ्री एजुकेशन के लिए, फ्री शिक्षा देने के लिए यूनान में ही अकेडमी नामक विश्वविद्यालय खोला हुआ था। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? अकेडमी। अनअकेडमी बिल्कुल भी मत समझ लेना। अब बात यह है, उस समय अकेडमी जो थी प्लेटो की, उसमें फ्री एजुकेशन दी जाती थी, और आजकल हजारों और लाखों की संख्या में पैसे ले लिए जाते हैं हम लोगों से, है ना, और शिक्षा दी जाती। लेकिन बात यह है, उस समय सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी, है ना। उस समय शिष्य और गुरु का जो संबंध था आज उतना बेहतर नहीं होगा, है ना। बहुत संबंध था। गुरु अगर कह दे कि रात भर यहीं रुकना, ये काम करना है तो करना है, उस समय की बात है ना। तो फ्री थी ये। और कब खोली गई थी, कमेंट बॉक्स में करेंगे पेश आप। अब बात ये, जो अकेडमी थी वो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी था। प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ उस मतलब प्लेटो की अकेडमी को। ठीक है, अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य आप बहुत इत्मीनान से नोट कर सकते हैं। अकेडमी में प्रवेश लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्लेटो की अकेडमी में प्रवेश लेने के लिए किस सब्जेक्ट का ज्ञान होना अति आवश्यक था? तो गणित का। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार विश्व 2 प्रकार के हैं। अब विश्व 2 प्रकार के, ये आप अचंभित रहेंगे। एक तो विश्व प्लेटो ने कहा कि अपने विचारों में है, हमारे माइंड में एक विश्व है। हमारे माइंड में क्या है? IAS बनना, DM बनना, या आप कहें तो UPSC क्रैक करना, PCS करना, JRF करना, एक साइंटिस्ट बनना, और कहें तो टीचर्स बनना, है ना। काफ़ी विचार होते हैं, ये भी एक विश्व होता है। ख्याल विचार विश्व, है ना। ये विचारों का विश्व होता है। और एक भौतिक विश्व होता है जो हम देखते हैं। ठीक है, भौतिक विश्व। अच्छा बहुत हो जाता है भाई। ठीक है, देखो लाइक कमेंट करते रहिएगा, मोटिवेट बनाए रखिएगा। बहुत इत्मीनान से आपको हम प्लेटो को बहुत संबंधित तरीके से कंप्लीट करते रहेंगे।
तो हमने क्या देखा, विचारों की दुनिया होती है, एक भौतिक दुनिया होती है। अब हम देखेंगे, अच्छा एक पॉइंट और हमारी नज़र में आ रहा है। तो प्लेटो ने क्या कहा है कि सत्य स्थायी होता है। प्लेटो ने क्या कहा, सत्य हमेशा स्थायी होता है लेकिन परछाई सदैव परिवर्तित रहती है। इसने किसकी वाक्यों पर कहा है, एक दो चिंतन हुए थे जिनका नाम है हेराक्लिटस और एक का नाम है पैरामेडिस। हेराक्लिटस ने क्या कहा था, यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील रहता है। किसने कहा था, हेराक्लिटस ने। और पैरामेडिस ने क्या कहा था कि सत्य सदैव स्थायी होता है। और यही चीज़ों को हमारे प्लेटो ने दोनों को एक लाइन में तोड़ के सीधा कर दिया। सत्य सदैव स्थायी रहता है, बाकी परछाई हमेशा परिवर्तित होती रहती है। किसका वाक्य, प्लेटो का। याद रखिए, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड जेआरएफ के लिए, वन लाइनर एग्जामों के लिए सारे इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। अब बात करो आप पीएसआईआर से, अगर ऑप्शनल कोई यूपीएससी का दे रहा है, इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं आएगा क्योंकि हम विस्तृत चर्चा मतलब व्याख्या करते हैं, पॉइंट वाइज करते हैं व्याख्या ना। बाकी लिख सकते हैं आप, अगर क्वेश्चन आ जाए प्लेटो की चिंतन पद्धति को विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए तो आप पीएसआईआर में भी लिख सकते हैं ये पॉइंट, नो डाउट सफल रहेंगे। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होता है। विचार क्या तत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होता है। यह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्लेटो का व्यक्ति के साथ संबंध क्या होता है। प्लेटो ने बताया आत्मा ही सब कुछ है। एक आदर्श प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करना चाहिए, यह भी प्लेटो ने बताया। प्लेटो ने विवेक, साहस और उत्पादक तृष्णा को अलग अलग खंडन किया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कर नहीं रहा हूं। विवेक, साहस और तृष्णा के अनुसार कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, ये भी। प्लेटो ने यह भी कहा है कि धोबी और नाई और मोची कभी राजा नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत सारे आने वाले समय में हम एक पार्ट में हल्के हल्के से चर्चा कर देंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए कि और हम विश्लेषण करें या ये वाली वीडियो आपको सफिशिएंट लगी हुई है, यह आप काफ़ी अच्छे से बताएंगे हमें, ठीक है। कमेंट करें। अपने दोस्तों को जो एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो पीजीटी दे रहे हो, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो और जो जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हम हमारे साथ कनेक्ट रहें और डिस्कशन करते रहें हम लोग, ठीक है। लाइव कभी लाइव अगर आते तो लाइव का समय बता दिया जाएगा, लाइव आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को प्यार भरा धन्यवाद, नमस्कार के साथ, ओके।